हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मैट डॉटमैन चार्जमैन के लिए करेंगे जीएसटी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 22 नंबर का है। हम आपको 21 प्रैक्टिस सेट हैं, ये हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट आपका तैयार कर दिया गया है, तो आप लोग उसको चेक करिए जा करके। देखिए, ये प्रीवियस ईयर पर आपका प्रश्न आधारित होने वाले हैं और आप लोगों का टारगेट होगा 25 में 25 प्रश्न सही करने का। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, और यहाँ का टॉपिक वाइज सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप लोग उसको देखिए जा करके। चलिए, आज का प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति का अनुपालन है इन निम्नलिखित में से किसने किया? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। जो लौह और रक्त नीति थी, इसका अनुपालन किसने किया था? बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। सही ऑप्शन है ए आंसर। किसने? बलबन ने। ठीक है, ये जो बलबन है किस मामलूक, ठीक है, मामलूक वंश का नवां शासक था। ठीक है, नवां शासक था। और ये लौह और रक्त की नीति है, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। ये हम क्वेश्चन पिछली प्रैक्टिस सेटों में करा चुके हैं, तो आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग जरूर करिए जा करके। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 2 नंबर। किस मौर्य सम्राट की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की? अशोक, बृहद्रथ, बिंबिसार और बिंदुसार। वह मौर्य सम्राट कौन था जिसकी हत्या करी थी? किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। किसकी हत्या करती थी? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। सही ऑप्शन है बी आंसर, बृहद्रथ। ये हम आपको मौर्य सम्राट, जो कि मौर्य साम्राज्य है, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि शाम का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर जो सीरीज चल रहा है उसमें मैंने इस मौर्य साम्राज्य को पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़िए जा करके, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर। गीत गोविंद की रचना है किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और जयदेव नजरुल इस्लाम ने। बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। जो गीत गोविंद देश की रचना किसने की थी? तो सही ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन, जयदेव ने क्या है कि इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। सिखों के किस गुरु को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है? जो गुरु लिखी इनकी लिपि थी, इनका जनक सिखों के किस गुरु को कहा जाता है? तो देखिए, ए ऑप्शन है गुरु नानक देव को, गुरु अंगद देव को, गुरु अमरदास को, गुरु रामदास को। बताइए चौथे नंबर पर इनका उत्तर बताइए। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है, गुरु अंगद देव को क्या कहा जाता है? यहाँ पर गुरु मुखी लिपि थी, इनके जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जलियांवाला कांड, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद, चौरा चौरी कांड के बाद, कांग्रेस का विभाजन होने के कारण से। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आप लोग बताइएगा। 5 नंबर पर का उत्तर है जो असहयोग आंदोलन है महात्मा गांधी ने वापस लिया था। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है सी आंसर, चौरा चौरी का कांड हुआ था। ठीक है, जिसमें यहाँ पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी
1922 को, ठीक है। और वापस ये कब लिया गया, तो 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी 1900 1922 को, ठीक है, 22 फरवरी 1922 को वापस लिया गया, आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर, सबसे बाहरी ग्रह कौन सा। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है शनि, पृथ्वी, वरुण, बृहस्पति। बताइए इसका उत्तर, बताइए कौन सा सही है। 6 नंबर पर इसका उत्तर बताओ, जो सबसे बाहरी ग्रह है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन है डी आंसर, ठीक है, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को सबसे भारी ग्रह कहा जाता है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये गैसों और तरल पदार्थों से बना हुआ है, ठीक है, गैसों और तरल पदार्थों से बना हुआ है, आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर, हवा महल का शहर किसे कहा जाता है। शिकागो, बेल्जियम, प्रयागराज को, जयपुर को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो हवा महल शहर है ये किस शहर को कहा जाता है। सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, ठीक है, जयपुर को कहा जाता है, ठीक है, जयपुर को हवा महल शहर कहा जाता है। जयपुर है ये किसकी, राजस्थान की राजधानी है, ठीक है, राजस्थान की क्या है, राजधानी है, ठीक है। ये बताइए राजस्थान के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, राजस्थान के हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विक्टोरिया, जोग, एंजल, वुलर। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा सी ऑप्शन, एंजल जलप्रपात है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, जो कि कहाँ है, वेनेजुएला में। कहाँ, वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला में, ठीक है, आप लोग याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है, देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। बताइए 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ, जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सही ऑप्शन है बी आंसर, कौन है, सिक्किम है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा की बात करें कौन है, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा है। और छोटा की बात करें तो छोटा कौन है, गोवा, ठीक है, गोवा है ये सबसे छोटा है, ठीक है, आप लोग याद रखिए, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, और सिक्किम है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान, और सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, ठीक है। चलिए यहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर, भारत का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग किलोमीटर में बताना है। 32, 80, 772, 32, 29, 192, 32, 87, 263, 32, 99, 192। इसका देखिए सही उत्तर है सी आंसर, 32, 87, 263, 32, 87, 263, ठीक है, आप लोग याद रखिए, 2-3 बार आप लोग याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 32, 87, 263, 32, 87, 263, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर, चीन एवं भारत के बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया और अमेरिका। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, 11 नंबर पर इनका उत्तर बताइए। सही उत्तर है अमेरिका, ठीक है,
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे यहाँ पर भारत और चीन के बाद कौन है तीसरे नंबर पर? तो तीसरे नंबर की बात करें तो ये है अमेरिका। जनसंख्या की दृष्टि से आपका यहाँ पर भारत यहाँ पर नंबर 1 इसका है और चीन है ये नंबर 2 पर है। ठीक है, चीन नंबर 2 पर और अमेरिका नंबर 3 पर। ठीक है, आप लोग याद रखिए 2023 के अनुसार यहाँ पर भारत है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, फिर इसके बाद चीन और इसके बाद अमेरिका। आप लोग याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर, फरक्का परियोजना है किस राज्य में? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। बताइए ऑप्शन। 12 नंबर का उत्तर बताओ। तो फरक्का परियोजना है किस राज्य में है? तो सही ऑप्शन है डी आंसर, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में फरक्का परियोजना। ठीक है, ये किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी पर यह परियोजना है, आप लोग याद रखिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए प्रश्न नंबर है 13 नंबर, 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? प्योंगथोंग में। ठीक है, और बी ऑप्शन है पेरिस में, बीजिंग में, कुआलालंपुर में। बताइए जो 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर बताइए। 13 नंबर पर का उत्तर सही है बी आंसर, पेरिस में हुआ। फ्रांस के पेरिस में यहाँ पर 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यहाँ पर पेरिस में कराया जाएगा, आप लोग याद रखिए। चलिए आपका ये बताइए जो 2023 का शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग यानी कि चीन में। ठीक है, आप लोग याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर, न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह है ये किस राज्य में है? ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। 14 नंबर पर इसका उत्तर बताइए। सही ऑप्शन है ए आंसर, तमिलनाडु में। किसमें? तमिल ठीक है, नाडु में ये स्थित है। ठीक है, चलिए आप ये बताइए तमिलनाडु है, इसके मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है किस सूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। जो दल बदल की जो संबंधित है प्रावधान, ये किस सूची में है? ऑप्शन बताओ। 15 नंबर का उत्तर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, 10वीं सूची में मिलता है। ठीक है, ये बताइए लोकसभा के अध्यक्ष हैं कौन है? लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कमेंट में बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर, महाराष्ट्र से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? यानी कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी है? 40, 48, 42 और 39। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 16 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताओ। सही ऑप्शन है 48। ठीक है, 48 हैं ये लोकसभा राज्य की यहाँ पर ये सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर 48 सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर, राष्ट्रपति किन से
अपने पद की शपथ लेते हैं? प्रधानमंत्री स्वयं से, लोकसभा अध्यक्ष से, मुख्य न्यायाधीश से। जो राष्ट्रपति हैं किन से अपने पद की यहाँ पर क्या एक शपथ लेते हैं? बताइए। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। तो देखो इसका सही उत्तर है डी आंसर, मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए इसका ऑप्शन सही है, डी आंसर इसका सही है। यहाँ पर एक भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए आपके मुख्य न्यायाधीश हैं ये, यहाँ पर इनकी इनकी अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति की यहाँ पर शपथ है वो दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। और ये जो शपथ ये दिलाने की बात कही गई है ये किस आर्टिकल में बात है? तो आर्टिकल है 56 में। किस में? 56 में, ठीक है। और तो आपको पता ही है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये सिंपल प्रश्न इस तरह आपके पूछ लिए जाते हैं, आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 18 नंबर। देखिए दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वीडियो में अधिकतर कहता नहीं हूँ तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया कौन थे? चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। यानी कि यहाँ पर ये बात कही जा रही है जो प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी कि संसद ही नहीं गए थे, संसद ही नहीं गए, वो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो सही ऑप्शन है ए आंसर, चौधरी चरण सिंह है, ये संसद में ही नहीं गए, लोकसभा में, ठीक है। इन्होंने लोकसभा का सामना ही नहीं किया था। चलिए ये प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे 28 जुलाई 28 जुलाई 28, ठीक है, 28 जुलाई 1979 में, ठीक है। और इन्होंने जो त्याग पत्र है इन्होंने कब दिया? तो त्याग पत्र है 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 1979 में, ठीक है। इन्होंने जुलाई को इन्होंने क्या किया? इन्होंने शपथ ली और इन्होंने त्याग पत्र है 20 अगस्त को इन्होंने दे दिया। ये क्या है कि जो संसद की लोकसभा है उसमें ये नहीं गए थे, ठीक है। कौन? चौधरी चरण सिंह, आप लोग याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर। बहुजन समाज पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है? तीर धनुष, साइकिल, हाथी और उगता सूरज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है हाथी, ठीक है। हाथी है बहुजन समाज पार्टी का क्या है? चुनाव चिन्ह है, ठीक है। जो इसकी स्थापना है किनके द्वारा की गई थी? काशीराम, ठीक है, काशीराम के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। कब? 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1984 में, 19 अप्रैल 1984 में काशीराम के द्वारा, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 20 नंबर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ये कौन है? आम का पेड़, तुलसी, अशोक और बरगद। बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही ऑप्शन है डी आंसर, बरगद, ठीक है। अब ये बरगद को क्यों रखा गया है राष्ट्रीय वृक्ष? तो देखिए जो बरगद होता है दीर्घायु और अमरता का प्रतीक होता है। कौन? बरगद। दीर्घायु और अमरता का प्रतीक कौन होता है? बरगद। इस वजह से यहाँ पर क्या भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को बनाया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर। आँख आ ध्याय छे, आँख आ ध्यान छे पुस्तक है, ये संस्कृत में अनुवाद किसने किया? बताइए। ए ऑप्शन है डॉक्टर
राजलक्ष्मी निवास ने, महेश चंद्र शर्मा ने, टी.डी. रामकृष्ण ने और सुरेश कुमार ने। जो आँख आ दैन्य छः है, ये पुस्तक का अनुवाद है संस्कृत में किसने किया? तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, ठीक है, डॉक्टर राजलक्ष्मी निवास ने। अब ये पुस्तक ये किसकी है? तो ये पुस्तक है आँख आ दैन्य छः। तो ये पुस्तक है पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी की, ठीक है, ये पुस्तक है, आप लोग याद रखिए। इनकी और पुस्तकें हैं, इनकी हम बात करें तो अवॉर्ड ऑफ लव, अवॉर्ड ऑफ लव, ठीक है, ठीक है, और ज्योतिपुंज ठीक है, साक्षी भाव, ठीक है, साक्षी भाव, आप लोग याद रखिए, ठीक है, एडोब ऑफ लव, ठीक है, ज्योतिपुंज, साक्षी भाव, ये इनकी पुस्तकें हैं, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर। भारत का गोल्ड माइंस लिमिटेड है, ये कहाँ है? जादूगोड़ा में, कोलार में, पन्ना में, नेपा नगर में। बताइए, भारत गोल्ड माइन लिमिटेड है, ये कहाँ है? तो देखो इसका सही ऑप्शन है बी आंसर, कोलार में। इसे क्या कहा जाता है? KGF, ठीक है, KGF, ठीक है, जो कि इसी पर रिलेटेड आपके यहाँ पर मूवी बनी थी KGF, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड, ठीक है, फील्ड, ठीक है, इसका ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है ये, ठीक है। यहाँ से कितना 80% यहाँ से सोना का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। यहाँ पर आप लोग याद रखिए, भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक, आप लोग याद रखिए, जो कि कहाँ से? KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड से होता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर। विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? विंबलडन चैंपियनशिप है बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और गोल्फ। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो विंबलडन चैंपियनशिप है, ये किस खेल से संबंधित है? सही ऑप्शन है बी आंसर, टेनिस से संबंधित है, ठीक है। जो विंबलडन चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी 1877 से, ठीक है, 1870 में इसकी शुरुआत हुई थी, आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है आपका 24 नंबर। दोहा 2023 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? दोहा में जो आपका एशियाई 2023 हुआ था, इसका ध्वजवाहक कौन था? हरमनप्रीत और लवलीना बेरगौन, जसपाल राणा, जयवर्धन सिंह राठौर, डी ऑप्शन है ज्योति सुनीता कुल्लू। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? सही ऑप्शन है ए आंसर, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बेरगौन है, इन्होंने क्या किया? ध्वजवाहक ये थी, ठीक है, भारत के ध्वजवाहक 2023 की। अब हम इनके बाद हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो ये हैं हॉकी टीम, ठीक है, हॉकी टीम से संबंधित हैं और ये मुक्केबाज, ठीक है, मुक्केबाजी से ये संबंधित हैं। कौन? लवलीना बेरगौन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अब ये आपका करंट का सवाल है, आप लोग बताइएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इमैनुअल मैक्रों किस देश के राष्ट्रपति हैं? जो कि अभी हमारे गणतंत्र दिवस पर आपके यहाँ पर आए हैं। बताइए किस देश से हैं? ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस और इजराइल। बताइए ऑप्शन। रिपब्लिक डे पर आई है, इमैनुअल मैक्रों हैं, ये भारत देश में आए हैं। बताइए।
सही ऑप्शन है सी आंसर। कहाँ के? फ्रांस के हैं। ठीक है, चलिए ये आपके 25 प्रश्न थे, आपने लोगों ने किए। बताइए आप लोगों ने 25 में से कितने प्रश्न हैं इसमें सही किए हैं। चलिए आप लोग यहाँ पर डेली ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर इस तरह आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगा। और आपको शाम को यहाँ पर टॉपिक वाइज सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की गई है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए जा कर के। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट आपका तैयार किया गया है, तो आपको देखिए जा कर के। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।